भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान कई उपदेश दिए। इन उपदेशों को भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह आध्यात्मिकता, दर्शन और जीवन के अर्थ पर प्रकाश डालता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए उपदेश में से कुछ प्रमुख उपदेश निम्नलिखित हैं। कर्मयोग का उपदेश। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मयोग ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। कर्म और फल का उपदेश। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और फल के संबंध का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल की इच्छा करना मनुष्य को कर्म के बंधन में बांध देता है। मोक्ष का उपदेश। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को कर्मयोग का पालन करना चाहिए। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्य का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्य का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्य है। ब्रह्मा अनादि और अनंत है, जबकि जगत निश्वर है। अहंकार का त्याग का उपदेश। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार का त्याग का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य को दुखों का कारण बनाता है। अहंकार का त्याग करके मनुष्य सुख प्राप्त कर सकता है। भक्ति का उपदेश। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्ति ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के सबसे सरल मार्ग है। भगवान कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन को युद्ध में अपनी हार के डर से उभारने का और कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। भगवान कृष्ण के उपदेश आज भी मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवत गीता में दिए गए उपदेशों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। कर्मयोग। भगवत गीता का पहला भाग कर्मयोग के बारे में है। भगवान कृष्ण कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ज्ञान योग। भगवत गीता का दूसरा भाग ज्ञान योग के बारे में है। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को संसारी मोह माया से मुक्त होना चाहिए। भक्ति योग। भगवत गीता का तीसरा भाग भक्ति योग के बारे में है। भक्ति योग का अर्थ है भगवान की भक्ति करना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्ति ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे सरल मार्ग है। भगवत गीता एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन के सभी पहलुओं के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। यह ग्रंथ मनुष्य को सुख, शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी।